तो चलिए शन आज हम सॉल्यूशन देखेंगे ट्रिपल सी के 22 मई और 23 मई को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित यहाँ पे हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। 20 और 21 तारीख को जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कुछ इस प्रकार से थे। वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है और सारे वीडियो हम आपको डे बाय डे से यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। इनको देख के जाएगा, इसी से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। और आज के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको रियल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए 110%, ठीक है। क्योंकि ये वही क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाते हैं जो बच्चे शेयर करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के आने के बाद, जो कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से वो बताते हैं कि सर इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप उसी टॉपिक से एमसीक्यू सॉल्व करवाएं, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन हम आपके लिए के आते हैं, कोई बनावटी क्वेश्चन नहीं है। जो आपके द्वारा ही हमारे पास क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं अलग अलग सिटीज़ से, वही क्वेश्चन हम आपको एज ए पीडीएफ बनाते हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकें और उसी प्रकार के क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर सकें। अभी जो रेशियो बताया जा रहा है बच्चों के माध्यम से 30 से 40% के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिब्रे ऑफिस से पूछे जा रहे हैं। तो लिब्रे ऑफिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस की एक मैराथन क्लास हमने आपको प्रोवाइड करके दी हुई है जिसमें कि मोर देन 300 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए मेरे अनुमान से। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और यहाँ पे आप क्लिक करके देखिएगा ट्रिपल सी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट इन हिंदी, इसमें 53 लेसन्स हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको सभी मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी और आपको लिब्रे ऑफिस की एक स्पेसिफिक वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, उससे आपका लिब्रे ऑफिस का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज के जो क्वेश्चन है हम लिब्रे ऑफिस से संबंधित ही आपको सॉल्व करवाएंगे और जो टॉपिक बच्चों ने शेयर किए उन सभी टॉपिक के क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपके 110% आने वाले हैं एग्जामिनेशन में। जो भी अभी आपके एग्ज़ाम लगे होंगे, मान लीजिए 24 को, 25 को, 26 को, 27 और 31 मई तक अभी आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं। अभी जून की डेट नहीं आई है, ठीक है। तो जैसे कोई अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। रेगुलर वेबसाइट पे विजिट करें, लास्ट में यहाँ पे अभी कल आपको अपडेट दी गई है जिसका हमने एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि बच्चों तक लिंक उसका पहुँच जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर या एमएस वर्ड में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी यानी कि शॉर्टकट की क्या होती है, आपको नीचे कमेंट करना है अगर आप कमेंट करने में सक्षम है, या फिर अपने पास एक कॉपी रखें, उस कॉपी में लिखें A1, क्वेश्चन नंबर लिखें 1 और उसका आंसर लिख दीजिए ABCD, जिससे कि आपको पता चलेगा लास्ट में जितने भी क्वेश्चन हमने करवाएंगे इसमें सॉल्व कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी, रिवीजन होगा और जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो सेम ऑप्शन वहाँ पे आप टिक कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर में एमएस वर्ड में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी यहाँ पे क्या होती है। तो देखिए दो तरह की शॉर्टकट कुंजी होती है सेव एज करने के लिए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बोला जा रहा है और एमएस वर्ड में सेव एज करने की जो शॉर्टकट की बताई जाती है यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए हम F12 का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। F12 दबाते हैं तो सेव एज डायलॉग्स बॉक्स ओपन हो जाता है। तो F12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यूज़ करते हैं किसको, एमएस वर्ड में, ठीक है, और F2 में भी। और लिब्रे ऑफिस में एक और होती है हमारे पास, कंट्रोल शिफ्ट और एस का उपयोग भी होता है। तो देखिए एक ये ऑप्शन भी दिया गया, कंट्रोल शिफ्ट और एस, तो दोनों में से कोई भी लगा देंगे इस केस में ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोथ बी और सी का ऑप्शन तो दिया नहीं गया, इसलिए दोनों में से कोई भी लगा देंगे तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बेसिकली आप F12 को ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है किसमें, लिब्रे ऑफिस राइटर में, और F12 जो है ये दोनों में यूज़ होता है। तो इसी प्रकार के नॉलेज आपको क्वेश्चन देता है जिससे कि आप कंफ्यूज हो आंसर को सेलेक्ट करने में और आप ऑप्शन गलत कर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना लॉजिक लगाना है और इसीलिए हम आपसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए अपने पीसी लैपटॉप में। बच्चे जो है डाउनलोड नहीं करते हैं, पीसी लैपटॉप में लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सारे मेन्यूज़ उसको देखिए आप, ठीक है। तो वही तभी जो है आप उसको सही से ऑप्शन जो है ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का बी। चलिए नेक्स्ट आइए, किसी भी ब्राउज़र या विंडोज़ को फुल स्क्रीन मोड में करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ बोला जा रहा है किसी भी ब्राउज़र में, विंडोज़ कोई विंडोज़ है, विंडोज़ क्या कोई आपकी जो स्क्रीन खुली होगी किसी ब्राउज़र पे, मान लीजिए जैसे कि हमने ये ब्राउज़र है, ये स्क्रीन खुली है, ठीक है। अभी हमने इसको देखिए मिनिमाइज़ कर दिया, अब इसको हमको फुल स्क्रीन पे करना है। तो फुल स्क्रीन पे करने के लिए हम यहाँ पे F11 का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए फुल स्क्रीन पे हो गई, ठीक है। एस्केप दबाएंगे तो ये आपकी नॉर्मल व्यू पे फिर आ जाती है।
इसको यहाँ से आप क्लोज करके एस्केप कर लीजिए, ठीक है। तो कौन से हमने प्रेस की, F11 से हम फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। अभी आप लेटेस्ट के मार्केट में कीबोर्ड परचेज करेंगे तो F11 में एक टीबी आपकी बन के आती है कीवर्ड में, तो उसका मतलब भी यही होता है कि आप उसको फुल स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, पहले से सेव की गई फाइल के नाम या नए लोकेशन पर सेव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कोई बनी बनाई फाइल है, यानी कि आपको उसकी डुप्लीकेट फाइल बनानी है, यानी कि उसको सेव एज करना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सेव एज। किसी बनी बनाई फाइल को सेव करने का काम कौन करता है, सेव एज। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। सॉरी, एक सेकेंड, देखिए ऑप्शन वहाँ पे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं कि यहाँ पे अगर हमारे जो ऑप्शन में सारे बी हैं तो आपके वहाँ पे भी बी हो सकता है डी हो सी हो, लेकिन ऑप्शन जो आंसर है वो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन पे आप लोग फोकस ना करिएगा, आंसर पे फोकस करिएगा, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट की क्या है। अब देखिए अभी ऊपर आपको वही क्वेश्चन पूछा गया था, तो लिब्रे ऑफिस में, अब लिब्रे ऑफिस बोला गया, इसमें किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नहीं बोला गया, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क या फिर इम्प्रेस। तो इसमें जो शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल शिफ्ट जे, इसकी जो है कंट्रोल शिफ्ट जे आपकी जो है फुल स्क्रीन पे हो जाएगी। MS एक्सेल में सेव एज डायलॉग्स बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है। तो MS एक्सेल में सेव एज डायलॉग्स बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की है F12। वर्तमान में खुली हुई विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कोई आपकी विंडो ओपन है उसको क्लोज करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, देखिए या तो आप Alt F4 से क्लोज कर सकते हैं या फिर कंट्रोल F4, तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, दोनों A एंड B दोनों। कंट्रोल S का उपयोग कंप्यूटर में किस कार्य के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल S का इस्तेमाल किया जाता है फाइल को सुरक्षित यानी कि सेव करने के लिए, ऑप्शन हो जाएगा P। नेक्स्ट देखिए, वेब ब्राउज़र में फुल स्क्रीन मोड से बाहर यानी कि एग्जिट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, अभी हमने आपको दिखाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे एक तो आपका एस्केप हो जाएगा, दूसरा देखें यहाँ पे क्या दिया गया है, F11। जी हाँ बिल्कुल ठीक है, आप एस्केप से भी आ सकते हैं और F11 दबा देंगे तो भी आपका फिर से वही स्क्रीन साइज हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बन जाएगा A एंड B दोनों। नेक्स्ट आइए, प्रिंट रिव्यू करने के लिए लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस में प्रिंट रिव्यू करने की जो शॉर्टकट की बताई गई है कंट्रोल शिफ्ट और ओ बताई गई है। कौन सी है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो आप जैसे अगर नहीं देख पाते हैं तो आप यहाँ पे राइटर पर क्लिक करें, अपने पीसी में जाएं, लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करें। इसमें जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं आप उनको जो है अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कुछ यहाँ पे शॉर्टकट की जो आप इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर का ओपन करिए और अपनी कॉपी में इसके आंसर नोट बनाते जाइए, ठीक है। बहुत ईजी होता है। जैसे कि लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा। तो अभी हमने ओपन किया तो देखिए लाइब्रेरियन सेरिफ इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हो गया। डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। डिफ़ॉल्ट आपका कलर कौन सा लगा रहता है, येलो, इसमें आपका देखिए ये लगा हुआ है। तो ये कोई डिफ़ॉल्ट कंडीशन है। डिफ़ॉल्ट इसको जब ओपन करते हैं तो ये हमारा देखिए पोर्ट्रेट मोड में रहता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। स्टेटस बार में यहाँ पे आपका शो होता है कौन कौन से व्यूज़ होते हैं, वो देखिए यहाँ दिए गए हैं। जूमिंग परसेंटेज कितना होता है, मिनिमम मैक्सिमम, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना था तो हम यहाँ पे आते हैं और क्लिक करते हैं ये। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ है, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी है। बाकी यहाँ पे सारी की शॉर्टकट की तमाम दी गई हैं। यहाँ से आप जिस पे भी क्लिक करते जाएंगे उसके सामने उसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। ये शॉर्टकट की सारी आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी शॉर्टकट की दी गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी टेक्स्ट को कॉपी करने और सेव एज करने के बीच जो है मुख्य अंतर क्या होता है। तो जब हम कॉपी करते हैं तो वो हमारे क्लिप बोर्ड में जाता है और जब सेव करते हैं तो डिस्क यानी कि आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो येलो कर देते हैं। नेक्स्ट आइए, SMTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये हो जाएगा। POP3 का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो POP3 को बोला जाता है
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। क्वेश्चन नंबर है आपका 12। बताइए ऑप्शन ए वाला ठीक है, ठीक हो जाएगा। बी वाले में आपका पब्लिक दिया गया है, तो पब्लिक नहीं होगा, पोस्ट ऑफिस होगा। एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा गया है। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है, देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, पहले वाले में आपका स्टैंडर्ड है, गलत हो जाएगा। सीक्वेंशियल नहीं सर्वर, स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने यानी सेंड के लिए उपयोग किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ईमेल प्राप्त या रिसीव या पब्लिक डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? तो डाउनलोड और प्राप्त करने के लिए POP3 का इस्तेमाल किया जाता है। एसक्यूएल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एसक्यूएल का जो बेसिकली काम है, डेटाबेस को मैनेज और क्यूरी करने के लिए किया जाता है। डेटाबेस को मैनेज और क्यूरी करने के लिए किया जाता है। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर डिफ़ॉल्ट रूप में क्या होता है? तो पोर्ट नंबर एसएमटीपी का होता है 25, ठीक है। ये आपका HTTP का होगा, ये आपका FTP का हो गया, ये भी किसी का होता है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद देख लेते हैं। POP3 का पोर्ट नंबर पूछा गया है, तो POP3 का 110 होता है, ठीक है। आपका 143 भी किसी का होता है, 443 भी होता है, आगे क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। IMAP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आइए, डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए एसक्यूएल में किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है? तो डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए एसक्यूएल में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट के माध्यम से कोई भी डेटा हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है? तो माइक्रोफोन हमारा जो है इनपुट डिवाइस है। क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि साउंड हमारे पास इन होके डिवाइस में जाता है और आउट होके स्पीकर से बाहर आता है। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या 22 देखिए, क्या 3D प्रिंटिंग में वास्तविक भौतिक वस्तुओं यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया जा सकता है, हाँ या नहीं? तो ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल हाँ, ऑप्शन हो जाएगा हाँ। 23 देखिए, माइक्रोफोन यानी कि ध्वनि ऊर्जा साउंड एनर्जी को किस रूप में बदलता है? तो साउंड एनर्जी जो है वो ध्वनि ऊर्जा को बदलता है किस में? ऑप्शन देखिए 23 है, तो इसमें हो जाएगा आपका विद्युत संकेत में, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है। नेक्स्ट आइए, 3D प्रिंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो 3D प्रिंटिंग को हम जानते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो 25 देखिए, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा इसमें माइक्रोफोन नहीं होगा, कीबोर्ड ये सब इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी, प्लॉटर आपका जो है आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आइए, 3D प्रिंटिंग में आमतौर पर किस सामग्री मटेरियल का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 3D प्रिंटिंग में जो हम कच्चा माल के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं फिलामेंट प्लास्टिक, PLA और ABS का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आइए, हेडफोन या स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो हेडफोन या स्पीकर हमारे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आइए 28 है, मेडिकल क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग का उपयोग हो सकता है। मेडिकल क्षेत्र में 3D प्रिंटिंग का क्या उपयोग हो सकता है? तो यहाँ पे जो उपयोग किया जाता है वो कृत्रिम अंग यानी कि प्रोस्थेटिक्स और अंगों के मॉडल बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बॉडी के पार्ट वगैरह बनते हैं जिससे कि सिखाया जा सके। नेक्स्ट है, साउंड कार्ड का क्या काम होता है? साउंड कार्ड का काम बेसिकली इसमें क्या होता है? तो साउंड कार्ड का बेसिकली काम होता है ऑडियो संकेतों को डिजिटल में और डिजिटल संकेतों को ऑडियो में बदलना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट आइए, 3D प्रिंटिंग की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो 3D प्रिंटिंग की जो प्रक्रिया है वो 3D डिजिटल कैड मॉडल से आती है आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन वाला देखिए बी वाला से हो जाएगा, 3D डिजिटल कैड एडेड डिजाइन से आपकी आती है। 31 देखिए, क्या बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है? अच्छा क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन आया है। हाँ, तो आप बताएंगे हाँ एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, पी ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही।
बिटकॉइन का आविष्कार किसने किया था? तो बिटकॉइन का आविष्कार किया था संतोषी नाकामोतो, इस प्रकार से नाम है इनका, नाकामोतो। बिटकॉइन जो है वो किस तकनीक पर आधारित है? तो आप बताएंगे बिटकॉइन की जो तकनीक है उसको बोला जाता है ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन। बिटकॉइन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2009 में हुई थी। नेक्स्ट आइए, क्रिप्टो करेंसी कैसी मुद्रा होती है? तो क्रिप्टो करेंसी आपकी जो है क्वेश्चन नंबर है 35। क्रिप्टो करेंसी जो आपकी होती है वो विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा होती है। कौन सी होती है? विकेंद्रीकृत, जिसको कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी बोला जाता है। बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सतोशी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पे है आपका। दुनिया में कुल कितने अधिकतम बिटकॉइन बनाए जा सकते हैं? तो 37 देखिए, 21 मिलियन यानी कि 2.1 करोड़। क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 38 देखिए, तो डिजिटल वॉलेट यानी कि क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिप्टो करेंसी का उदाहरण है? तो इसमें आप बताएंगे, ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 39। तो इसमें देखिए आपका एथेरियम दिया है, बिटकॉइन है और डॉज कॉइन है, तो सभी इसमें हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी इसके उदाहरण है, ठीक है। 40 नंबर है, बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं माइनिंग करना। क्या बोलते हैं? माइनिंग करना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, माइनिंग। इंटरनेट का जनक यानी कि फाउंडर ऑब्लिक फादर ऑफ द इंटरनेट किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली। कहीं देखिए नाम दिया गया है, दिया गया है बिल्कुल, टिम बर्नर्स-ली। देखिए बी में दिया है क्या? टिम बर्नर्स-ली है इसका ऑप्शन, हाँ ये है, इसमें ऑप्शन दिया गया ए में, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? एक सेकंड यहाँ पे गलत हो रहा है हम कुछ, 41 है ये ना। इंटरनेट का जनक आपका बोला जा रहा है, ये www का हमने बता दिया, इसको बैक करते हैं। इंटरनेट का जनक बोला गया है, तो इंटरनेट का जो जनक हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर है, विंडसर्फ, ठीक है। विंडसर्फ और बाव का करके दो व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है इंटरनेट का आविष्कार किया है। दूसरे वाले में www जो है इसमें हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, वही कन्फ्यूज़न हो गया था, तो नोट कर लीजिएगा। इंटरनेट के जो जनक हैं उसका नाम है विंडसर्फ और बॉब का, और www के जो है जिसको कि वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है उसके जो जनक हैं वो हो जाएगा टिम्स बर्नर्स-ली। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर आपका दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की नींव रखी? उसको बोला जाता है आरपानेट, ये हो जाएगा ऑप्शन। और उसके नीचे पूछा गया आरपानेट का फुल फॉर्म, तो आरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ऑप्शन हो जाएगा ए, नोट कर लीजिए। इंटरनेट पर संचार यानी कि कम्युनिकेशन को नियंत्रित करने के लिए किस प्रोटोकॉल सूट का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका TCP/IP का इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत आधिकारिक रूप से कब हुई थी? तो 46 है, 46 का ऑप्शन हो जाएगा 15 अगस्त 1945 को, ठीक है। पहला ईमेल किसने भेजा था? तो पहला ईमेल आपका भेजा था रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल भेजा था। IP एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी हो जाएगा, इंटरनल नहीं होता है, इंटरनेट होता है, ठीक है। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए हो जाएगा ऑप्शन। इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट को खोज करने के लिए हम किस पे जाते हैं? वेब ब्राउज़र पे जाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, देखिए यहाँ से आप कन्फ्यूज़न में आएंगे। तो देखिए सर्च इंजन तो सर्च इंजन, लेकिन सर्च इंजन को हम कहाँ पे सर्च करते हैं? वेब ब्राउज़र में, ठीक है। वेबसाइट भी हमको कहाँ मिलती है? वेब ब्राउज़र में, तो ऑप्शन टिक कर लीजिए वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट आइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत का चिन्ह होता है आपका इज इक्वल टू। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी कतारें यानी कि रोज़ होती हैं? तो लिब्रे ऑफिस में आपकी जो रोज़ की संख्या बताई गई है 52 है ना,
104856, ए ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कितने कॉलम होते हैं? तो कॉलम होते हैं 1024 कॉलम आपके होते हैं। कैल्क में पहले सेल का जो एड्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। कैल्क में अंतिम कॉलम होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं AMJ बोलते हैं। और MS एक्सेल में XFD होता है। ठीक है, ये XFD एक्सेल में होता है और लिब्रे ऑफिस कैल्क में AMJ होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, जब किसी सेल में फॉर्मूला एरर या फिर चौड़ाई आपकी कम होती है तो किस प्रकार का सिंबल आपको दिखाई देता है? तो जब भी कोई आप डेटा फिल कर रहे हैं और उसमें आपने लिमिट से ज़्यादा डेटा फिल कर दिया है तो आपको उसको ड्रैग करके बड़ा करना होता है, बड़ा करना होता है बेसिकली, स्प्लिट नहीं। तो वहाँ पे आपको जो एरर मिलती है हैज़ नाम की, इस प्रकार से हैज़ आपको दिखाई देता है। इसका मतलब है कि आपकी संख्या जो लिमिट से क्रॉस हो रही है, आप उसको थोड़ा सा साइज बड़ा करेंगे तो आपकी जितनी भी संख्या है वो शो करने लगेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा हैश। अब कितने हैश है इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 5 बार आपके एग्जाम्पल में शो कर रहा है, हो सकता है 3 बार लिखा हो, 6 बार लिखा हो, हैज़ आपका शो करता है। अगर एक बार भी लिखा हो तो हैश पे टिक करिएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को एडिट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेल को एडिट करने के लिए यहाँ पे F2 का इस्तेमाल किया जाता है। किसी सेल को डिलीट करने के लिए कैल्क में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो किसी सेल को डिलीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे Ctrl+- को प्रेस करते हैं, सेल आपकी डिलीट हो जाती है। कैल्क में एक सेल से अगले सीधे हाथ वाले यानी कि राइट साइड के सेल में जाने के लिए हमको क्या प्रेस करना पड़ेगा? तो ये आपके कॉलम है। इस प्रकार से आप यहाँ पे हैं, आपको राइट वाले में जाना है तो आप टैब प्रेस कर दीजिए, टैब से आप उधर चले जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? टैब। लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान समय यानी कि करंट टाइम को अगर हमको इंसर्ट करना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? तो करंट टाइम को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+सेमीकोलन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लिब्रे ऑफिस आपका जो है 61 देखिए ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन जाएगा बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? .odt, जिसको कि बोला जाता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो कैल्क का होता है आपका ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल लेफ्ट कर लीजिए इसको। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का डिफ़ॉल्ट देखिए तीनों का पूछ लिया गया है, दोनों दिन पूछे गए क्वेश्चन ये। तो इसका हो जाएगा आपका ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कितना आप कर सकते हैं? तो राइटर ने पूछा है, राइटर में आप 600% तक अधिकतम जूम कर सकते हैं। अगर मिनिमम पूछा जाए तो कितना कर सकते हैं? तो देखिए ये हम यहाँ पे ले आते हैं 600, ये हो गया, देखिए 600 पहुँच गया। और मिनिमम ले जाते हैं तो कितना जाता है? ये मिनिमम ले आते हैं तो 20 आपका चला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हो जाएगा ये। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 400। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितना जाता है? 3000। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? अभी दिखाया हमने आपको 12 होता है। ठीक है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज नेम कौन सा होता है? लिब्रेरियन सेरिफ, अभी हमने आपको बताया। उसके बाद ये है यहाँ पे ए इसका है। लिब्रे ऑफिस में शट डाउन या बाहर निकलने के लिए एग्जिट लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की क्या है? तो एग्जिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Q का। डेटाबेस में एक रिकॉर्ड को और क्या कहा जाता है? तो किसी डेटाबेस में रिकॉर्ड को हम लोग बोलते हैं टुपल/रो। टुपल/रो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एसक्यूएल में डेटाबेस टेबल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो एसक्यूएल में डेटाबेस टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रिएट टेबल का। SMTP, POP3, IMAP, OSI मॉडल की किस लेयर पर काम करते हैं? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, एप्लीकेशन लेयर्स पे। 3D प्रिंटिंग में प्रयुक्त होने वाली फाइल का सबसे आम फॉर्मेट कौन सा है?
तो 3D प्रिंटिंग में प्रयुक्त होने वाली फाइल का सबसे आम फॉर्मेट हो जाएगा इसमें .stl, जिसको कि बोला जाता है स्टीरियो स्टोरियोलिथोग्राफी बोला जाता है। देखिए अच्छा नया वर्ड आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला है और ये किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे आपको क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक प्रत्येक कितने मिनट में जुड़ता है लगभग? तो ऑप्शन हो जाएगा प्रत्येक 10 मिनट में इसमें जुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हेडफोन जो है आपका, वो आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण है नहीं है बोला है। तो बारकोड रीडर है, ऑप्टिकल है, माइक्रोफोन है, तो हेडफोन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी संख्या को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? नया क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। कंट्रोल शिफ्ट और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करेंसी में आप इसको चेंज कर सकते हैं। टिम बर्नर्स-ली ने किस वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव रखा था और कब रखा था? तो 78 का देखिए 1989 में। नेक्स्ट आइए, यदि आप कैल्क में सम A1 A3 लिखते हैं तो कोशिकाओं में आपकी 5, 10 और 15, तो परिणाम आपका इसमें क्या होगा? तो इसमें परिणाम हो जाएगा आपका 30, ऐड हो जाएंगे तीनों कॉलम। मेल मर्ज का विकल्प लिब्रे ऑफिस में किस मेनू में होता है? तो मेल मर्ज आपको टूल्स मेनू में दिखाई देता है। सेव एज करने पर मूल फाइल यानी कि ओरिजिनल फाइल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सेव एज करने पर जो आपकी मूल फाइल वैसी ही रहती है जैसे नई कॉपी बन जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमारे कंप्यूटर में क्या होना आवश्यक है? तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए 82 है, हमारे पास वेब ब्राउज़र और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वेब ब्राउज़र और इंटरनेट कनेक्शन। नेक्स्ट आइए, एसक्यूएल में डेटा को डिलीट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूज़ करते हैं डिलीट कमांड। ईमेल में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? बीसीसी का बोला जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। साउंड रिकॉर्ड करने के लिए विंडोज़ में इनबिल्ट यूटिलिटी कौन सी होती है? तो इसमें होती है हमारे पास साउंड रिकॉर्डर ऑब्लिक वॉइस रिकॉर्डर। 3D प्रिंटिंग जो है वो किस प्रकार की तकनीक का हिस्सा है जो विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बदल सकती है? तो 3D प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ए यानी कि उद्योग 4.0 इंडस्ट्री। ठीक है, ए हो जाएगा ऑप्शन। पहली ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? तो इसमें हो जाएगा आपका बिटकॉइन हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्शन। विंडसर्फ ने किस सरकारी एजेंसी के साथ मिलकर काम करते हुए इंटरनेट तकनीक विकसित की थी? तो विंडसर्फ ने यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 88 यानी कि बी हो जाएगा DARPA। नेक्स्ट आइए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में कंटेंट को स्ट्रिक थ्रू करने का क्या मतलब होता है? तो कोई टेक्स्ट है उसको उस पर इस प्रकार से लाइन बन जाती है। ठीक है, तो उसको करने का बेसिकली क्या मतलब होता है इसमें? तो 89 देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है टेक्स्ट के बीच एक रेखा खींचना। अभी हमने आपको बताया रेखा खींचना या काटना। ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, बी वाला सही। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल M हो जाएगी। ठीक है, लिब्रे ऑफिस फिर से ओपन करना है तो कंट्रोल N हो जाएगा। किसी वेबसाइट के मुख्य पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज। एसक्यूएल क्वेरी में वेयर क्लॉज का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वेयर क्लॉज का उपयोग किया जाता है शर्तों के आधार पर डेटा को फिल्टर करने के लिए। ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, ईमेल पते पर @ से पहले वाले भाग को क्या कहते हैं? तो @ के जो पहले का भाग होता है उसको यूज़र नेम बोला जाता है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा डिवाइस अनिवार्य होता है? तो उसमें हो जाएगा माइक्रोफोन। 95 देखिए, फाइल एक्सट्रूशन यानी कि FDM तकनीक का उपयोग या संबंध किससे होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका वाइट पेपर नहीं हो जाएगा, 3D प्रिंटिंग से हो जाएगा। इसमें हो जाएगा संतोषी नाकामोतो द्वारा 2008 में जारी किए गए बिटकॉइन के दस्तावेज को क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है वाइट पेपर। विश्व का पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र कौन सा था?
तो व्यावसायिक बोला है आपसे, तो इसमें हो जाएगा नेट स्केप, नेविगेटर या फिर मोजैक। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 98 देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल रेंज को सेलेक्ट करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसमें यूज़ करते हैं हम यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, कोई सेल रेंज हमको सेलेक्ट करनी है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या? कंट्रोल शिफ्ट पी हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट बी हो जाएगी सब स्क्रिप्ट की। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है, काफ़ी अच्छा है। इंटरनेट पर कंप्यूटरों के बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि FTP। तो ये क्वेश्चन आपके जो हैं पूछे गए हैं आपके 22 और 23 मई के एग्जामिनेशन में। अभी और क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त होंगे तो वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके सॉल्व करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन हमारे पास पूरे आए हैं। ठीक है, तो इनको आप तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे लिब्रे ऑफिस के 100, 200, 300 क्वेश्चन आपको एक एक्स्ट्रा बता दें, जिससे कि आपका लिब्रे ऑफिस का कोई भी टॉपिक आएगा तो आप इजली उसको आंख बंद करके टिक कर पाएंगे। ठीक है, और वो डीपली क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो आशा करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आने वाले जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं मई में और आपके जून में, जुलाई में जो भी एग्ज़ाम होंगे, इन यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।